नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा आपदा में अवसर। मतलब अगर आपदा हो तो उसमें अवसर भी होता है। अवसर का भी तलाश करना चाहिए और अवसर उसमें होता भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, आपदा में अवसर किस तरीके का होता है। आपको मैं थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ। आपको अगर याद हो तो जो कोरोना जो हुआ था, कोविड-19, जो उसका सेकंड वेव था, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका संकट हो गया था। और वो जो हॉस्पिटल है उसमें लगभग ना के बराबर मिलना बंद हो गया था। और लोगों ने उस आपदा को किस तरीके से अवसर में बदला, आपको पता ही होगा। लोगों ने उस सिलेंडर को अपने घरों में रखा था इमरजेंसी के लिए, और जो हॉस्पिटल में मरीज थे वो वहाँ हॉस्पिटल में तड़प रहे थे। मैं खुद देखता था कि मैं अपने जो व्हाट्सएप है उसके स्टेटस में देखता था, काफ़ी लोग उसमें लगा के रखते थे कि जिसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है वो मेरे पास है। और वो औने पौने दाम पर या औने पौने कीमत पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर देने को तैयार थे। तो ये आपदा का अवसर यहाँ शुरू हो जाता है। अब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई इसको गलत तरीके से इस बात को नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो हमारे यहाँ जो एक कल्चर है, जो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे हमें इससे बचना चाहिए, हमें जमाखोरी नहीं करना चाहिए। हालांकि जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत तो जमाखोरी नहीं करना चाहिए, काफ़ी ऊंची बात है, ऐसा लोग समझते नहीं है। आप सोच सकते हो कि अभी जो ये एलपीजी का क्राइसिस आया अभी रिसेंट, तो इसमें भी सरकार ने जो जमाखोरी को लेकर के जो स्टॉकिंग कर रहे थे, और लोगों ने भरना शुरू कर दिया अपने घर में कि तो एक तो दो पर्पस होता है। एक पर्पस तो लोग घबरा करके रखते हैं ताकि आगे उसको आपूर्ति होगा या नहीं होगा, और दूसरा पर्पस होता है कि इसलिए जमा करके रख लेते हैं कि अगर उसका संकट हो तो हम उसका वेजा फायदा उठाएंगे और औने पौने दामों पे उस चीज को बेचेंगे। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं? देखो, मेरा मानना है कि जो आम लोग हैं वो इस तरीके का काम नहीं करते हैं, कि उनका ये इरादा नहीं होता है कि वो जमाखोरी कर ले और जब ज़्यादा संकट हो तो उसको वो औने पौने दामों पे बेचे। ऐसा आम लोगों का कोई इंटेंशन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में ऐसे अगर देखा जाए तो देश में जो है लगभग एक दिन में 50 लाख के करीब जो बुकिंग होता है एलपीजी का, वो होता था एक दिन में 50 लाख के करीब, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। लेकिन पैनिक बुकिंग होना शुरू हुआ और 80 लाख के करीब पहुंच गया। अचानक से इतना जरूरत कैसे लोगों को पड़ गया? देखो, उसका बहुत सारा कारण है कि एक तो इस तरीके का सिचुएशन था, तो उसमें जो ये अफवाह है, जो र्यूमर है, वो फैल गया कि आगे क्राइसिस होगा, तो लोगों ने पैनिक बुकिंग करना शुरू कर दिया। जो भी लोग बुकिंग कर रहे थे वो गलत नहीं थे, बुकिंग करने वाले लोग गलत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑफिशियली बुक कर रहे हैं सिलेंडर को। गड़बड़ कौन कर रहा है? जो बुकिंग नहीं करता है। जो बुकिंग नहीं करता है उसका साठ गांठ होता है। और ये गड़बड़ कहाँ से होता है? आप सोच सकते हो कि जहां डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एजेंसी चला रहा है, ये सिलेंडर किसको मिल रहा है? दुकान वाले को मिल रहा है सीधा। आप सोचो कि जो आम जन है उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको ब्लैक का रेट पता चल रहा है कि मार्केट में अवेलेबल तो है सिलेंडर, लेकिन 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का अवेलेबल। ये रेट कहाँ से निकल के आ रहा है? ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बताया होगा कि इस रेट पे मिल रहा होगा। और ये सिलेंडर कैसे मुहैया करा जा रहा है? तो इसमें जो स्टॉकिंग करने वाले लोग हैं वो आम लोग नहीं है। आम लोग तो अगर ब्लैक में ले भी रहे तो डर से ले रहे हैं कि आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मुझे भी जरूरत हो और मुझे ना मिले, और मेरे घर में अगर सिलेंडर खत्म हो जाए अचानक, तो मैं क्या करूंगा? और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, और मैं अगर नंबर लगाऊं और नंबर ना लगे तो मैं क्या करूंगा? फिर ब्लैक की तलाश में जाऊंगा। तो ये ब्लैक आ कहां से रहा है? स्टॉकिंग एक जगह हो रहा है, और ये करवा कौन रहा है? तो आपको साफ साफ आपको दिखेगा कि इसमें देखो, जो एजेंट
जो एजेंट है, जो एजेंसी चला रहे हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो वही से गड़बड़ है। आम लोगों को वो उलूल जुलूल बातें बोल करके समझा देते हैं कि अभी ये संकट चल रहा है, ऐसा क्राइसिस चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल होता है। वो क्या करते हैं, दुकान वाले से कांटेक्ट में रखते हैं, उसको भी महंगे पे देते हैं और दुकान वाला उसको उस तरीके से और भी महंगा बढ़ा करके लोगों को देता है। तो इस तरीके का पूरा अगर देखो तो ये पूरा जो धंधा, गोरख धंधा है, जमाखोरी का, ये चलता है और इसमें आम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आम लोग अगर ब्लैक में ले भी रहा है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको मुहैया नहीं कराया जा रहा है, इसलिए इस तरीके से ऐसा हो रहा है। बाकी जो आप कर रहे हो जमाखोरी का काम जो करते हैं, ये उनका पहले से साठगांठ होता है, दुकान वाले का या जो भी ऐसा कर रहा है उसके एजेंट के साथ या एजेंसी वाले या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है, तभी तो इस तरीके का माहौल होता है। अब बात करते हैं कि अभी कुछ दिन से ऐसा आप देखोगे यूट्यूब पे जा करके या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो सब पे आपको लॉकडाउन 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 मिलेगा, सभी पे। अब बताओ, ये जो इस तरीके का र्यूमर मॉन्गरिंग चल रहा है, जो अफवाह एक तरीके से कि लॉकडाउन होगा, एक बात बताओ, लॉकडाउन किस सिचुएशन में लगाया जाता है? थोड़ा समझना भी चाहिए, लॉकडाउन कब लगाया जाता है? लॉकडाउन सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि लॉकडाउन लगे। लॉकडाउन लगने का मतलब है कि जो आर्थिक पहिया है वो लगभग उसका चक्का जाम हो जाता है। लॉकडाउन सरकार कभी नहीं, सरकार इमरजेंसी ले आएगी लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाएगी। लॉकडाउन से पूरा आर्थिक व्यवस्था चौपट हो सकता है। लॉकडाउन लगाना सरकार के लिए लास्ट ऑप्शन होता है। लॉकडाउन कोरोना के टाइम पे लगा था, क्योंकि इसलिए लगा था कि जो कोरोना था वो ऐसा डिजीज था जो एरोसोल था, जो ऐसा समझ लो कि कंटेजियस डिजीज था, जो फैलता था लोगों के संपर्क में आने के बाद। इसलिए लॉकडाउन लगाना मजबूरी था, ताकि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो। इसलिए वहां पे लॉकडाउन लगाना सरकार के लिए मैंडेटरी था, हेल्थ पर्पस के लिए। वो बिल्कुल वर्स्ट सिनेरियो था जब वहां जाके लॉकडाउन लगा। अब एक बात बताओ, इस केस में लॉकडाउन क्यों लगाएगी सरकार? का वैसे भी अर्थव्यवस्था इस तरीके का अगर चरमरा जाए और पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था देखा जाए तो उसको ये बदहाली में है, और सरकार लॉकडाउन क्यों लगाएगी? लॉकडाउन अगर अभी लगाएगी तो पूरी आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगा। लॉकडाउन को लगाने का कोई मतलब नहीं है सरकार के पास। हालांकि सरकार ने ऑफिशियली इस बात को कहा है कि लॉकडाउन जैसा जो अफवाह है वो बिल्कुल वाहियात है, लॉकडाउन नहीं लग सकता है। अब एक बार बताओ, लॉकडाउन क्यों लगाएगा? लॉकडाउन लगाने के लिए कुछ होना तो चाहिए। अब मान लो मेरे घर में एलपीजी नहीं है, जो डोमेस्टिक गैस है, जो सिलेंडर है, अवेलेबल नहीं है, तो ये कोई कंटेजियस बीमारी थोड़ी है कि अब बगल वाले के घर में भी नहीं होगा, या आपके घर में या आपके गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो आसपास के घर में पेट्रोल नहीं होगा, इसलिए लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन लगाने का ऐसा कोई पर्पस नहीं है। तो अब क्या होता है ना, बहुत सारी भ्रामक चीजें जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे फैलाया जाता है, लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन लगाने से सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा सकती है सरकार। अब ये जो अभी चल रहा है, ये आप देख रहे होगे, जो वॉर चल रहा है, अभी इसका फिर से एक डेडलाइन दिया गया है, 5 से 10 दिनों का दिया गया डेडलाइन। डेडलाइन पे डेडलाइन आ रहा है कि अब देखो, इस वॉर में जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि कोई भी कंट्री इसके बीच बचाव में डायरेक्ट कूदना नहीं चाहती है, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। और मुझे ताज्जुब होता है कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो मीडिएटर का काम करने वाला यूएस की तरफ से, वो पाकिस्तान कर रहा है। ये एक बहुत ताज्जुब की बात है। और जो एप्स्टीन फाइल के जो लीडिंग हीरो थे, अब मुझे समझ नहीं आता है कि उस पूरे मुद्दे को पूरा डाइवर्ट कर दिया इस वॉर सिचुएशन पे। अब वो पूरा का पूरा जो मुद्दा था वो सारा का सारा वहां का वहीं रह गया। क्या कैसे हुआ नहीं हुआ, उन्होंने इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया पूरा। और ऐसा लीडर जो पूरे देश को एक आर्थिक संकट में डाल दे, और ना चाहते हुए भी अपने वॉर में दूसरों को भी इन्वॉल्व कर ले, और जो इन्वॉल्व ना हो उसको भी खरी खोटी सुनाए। मुझे बहुत ताज्जुब होता है ऐसे लीडर का, और खास करके ऐसा लीडर जो कहा जाता है कि बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर हो, तो उसमें और ज्यादा ताज्जुब होता है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है और सुना है, जहां भी डिप्लोमेसी होता है वहां वॉर नहीं होता है। आप समझ सकते हो कि किस तरीके के डिप्लोमेट हैं,
जहां भी डिप्लोमेसी होगा वहां वॉर जैसा सिचुएशन नहीं हो सकता है, वहां डायलॉग हो सकता है, वहां पे अगर आप देखो तो बातचीत हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये डिप्लोमेट तो हो ही नहीं सकते हैं, ये अपना जो इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट, खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसको चाहते हैं अचीव करना। और इससे खास करके अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लीडर की नहीं, पूरे यूएस की किरकिरी है। क्योंकि वहां जो आप देखोगे वो लगभग मुझे लगता है 33 से 34 करोड़ का पॉपुलेशन है यूएस में, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रंप। मुझे लगता है उस सारे लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा एक बिना बुलाए आपदा बुला लिया गया है, सिर्फ एक के, अगर देखा जाए तो एक के मानसिक बदहाली की वजह से ये हुआ है और इस तरीके का सिचुएशन पहुंच गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने एप्स्टीन फाइल में देखा होगा, मैंने इसीलिए लीडिंग हीरो बताया था उसका, और किस तरीके से पूरा कॉन्स्पिरेसी चला है उसका, और उसको दबा दिया गया। और ये वॉर सिचुएशन में जो ये वॉर चल रहा है उसमें वो सारा मामला कहीं ना कहीं दब के रह गया और कुछ भी चीजें अभी सामने नहीं आया। और जो भी अब हमारे देश में क्या होता है ना, हमारे देश में क्या है कि बहुत सारी चीजें र्यूमर के तौर पे फैलती है। जैसे मैंने अभी बताया था लॉकडाउन को लेकर के, लॉकडाउन कभी भी नहीं लग सकता है, इस सिचुएशन में नहीं लग सकता है लॉकडाउन, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी लॉकडाउन लगाना ऐसे सिचुएशन में। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे अफवाहों से थोड़ा बच के रहो। और अब सरकार का एक प्लान ये भी है कि देखो, स्वाभाविक सी बात है, जो वो स्ट्रेट है जहां से आता है एलपीजी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि लगभग 90% एलपीजी वहीं से आता है। तो अब देखो शिप आ तो रहा है लेकिन उस फ्लो में नहीं आ रहा है। तो अब सरकार देखो देश में हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में अब ज्यादा पीएनजी पे फोकस कर रही है, तो अब ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंसी हो किसी और सोर्सेस पे करना पड़ेगा, ताकि जो एलपीजी पे डिपेंडेंसी हो थोड़ा कम हो जाए। और लोगों को भी थोड़ा सा जो पैनिक बुकिंग है, जो लोगों को डर लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये न्यू नॉर्मल है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना था, धीरे धीरे सब सेटल डाउन हुआ, उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे ये भी सेटल डाउन हो जाएगा। तो पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जब पैनिक होते हो ना, तो जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ना, जो स्टॉकिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं, उनको जो है ना एक कह लो उनको एक बूस्टर का काम करता है। वो तो चाहते हैं कि लोग डरे और हम इस तरीके का काम करें। और सरकार को भी और प्रशासन को भी चाहिए कि जो ये जमाखोरी का काम करता है ना, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो इस तरीके के हालात में इस तरीके के पैसा प्रॉफिट मेकिंग के तरीके से काम करता है। ये मेरा गुजारिश है प्रशासन से और शासन से भी कि जो जमाखोरी का काम करता है उस पर सख्त एक्शन आप करो, दंडात्मक एक्शन करना चाहिए उस पर, ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। क्योंकि आम लोग जो है वो मजबूरी में ब्लैक मार्केटिंग या वो ब्लैक में अगर कुछ परचेज कर रहे ले रहे, तो वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। ये जो जमाखोर जो है, जो जमा कर लेते हैं और ऐसे मौके का फायदा उठा करके और लोगों को बढ़ी हुई कीमतों पे इतने महंगे कीमतों पे बेचते हैं, उन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।